हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं बुकमाउंट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम आशीष है, मैंने बीए हिस्ट्री से करी है, एमए हिस्ट्री से करी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है ना। थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप, इनसे जुड़े हुए स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। साथ के साथ इसमें है ना वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, शैव के बारे में पढ़ेंगे। साथ के साथ हम के 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में क्या सांस्कृतिक विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं बेसिकली जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लेकर, है ना। जो उनकी शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स है ना, उनको लेकर। चलो बात करते हैं। अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सांची एक झलक। तो सबसे पहले बात करते हैं है ना सांची के बारे में। तो यहाँ पर गार्डियंस ऑफ हेरिटेज, सांची हेरिटेज, सांची विरासत के संरक्षक की बात करें तो यहाँ पर एक रूलर का नाम आता है। भोपाल की एक रूलर थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम, और इसकी एक डॉटर थी। ठीक है, वो क्या थी? सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जो प्रिजर्व करने के लिए जो एंशिएंट साइट है, सांची स्तूप है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर डोनेशन वगैरह दिया, मनी वगैरह दी कि भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराए। ठीक है, एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, साथ के साथ उन्होंने क्या करा कि दे फाउंड द म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस वर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1920 में वो क्या बने थे, है ना, एएसआई के जनरल डायरेक्टर बने थे। तो उनके लिए क्या बनाया उन्होंने, है ना, अतिथि घर बनाया था और संग्रहालय बनाया था, और अपने ग्रंथ लिखे थे। कहाँ पर? वहीं पर लिखे थे। जो मेजर वॉल्यूम्स है, किसने लिखे थे? जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं, है ना, किसकी है? शाहजहां बेगम की फोटो है। एमसीक्यू में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सांची की बात करते हैं। तो सांची की जो खोज हुई थी, वो सांची उन रेलवे ठेकेदारों और संग्रहालय शिकारियों की नज़र से बच गया जो पूरा वस्तुओं को यूरोप ले जाते थे। तो यहाँ पर सिंपली बात ये थी कि जो ब्रिटिश रूल था उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो ऐसे जो कलाकृतियां होती थी या जैसे स्तूप वगैरह हो गया या जो भी मूर्तियां वगैरह होती थी, वो क्या करते थे अपने साथ? कहाँ पर? ब्रिटेन ले जाते थे। ठीक है, सांची उनमें से एक था। सांची का संरक्षण भोपाल की बेगम शाहजहां ने करा था, इसलिए ये बच गया। ठीक है, साथ के साथ क्या है, आज यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सफल बहाली का प्रमाण है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से प्रिजर्व करा गया था शाहजहां बेगम के द्वारा, और वहां पर जो एएसआई की टीम थी उसके द्वारा भी। ठीक है, सांची के अगर स्तूप की बात करें तो सांची के स्तूप से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? है ना, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और बौद्ध धर्म कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे वहां पर कलाकृति की है, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। अब यूरोपियन इंटरेस्ट की बात करते हैं, यूरोपीय रुचि की बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट था वो क्या है? बौद्ध स्कल्पचर्स में था। गंगा वैली की जो साइट्स मिली है उसमें था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने संरचना को समझने के लिए गुंबदों में स्टाफ खोदे, है ना, कि यहाँ पर क्या है कि उन्होंने खुदाई वगैरह करी। साथ के साथ वहाँ पर जितनी भी बौद्ध की मूर्ति मिली है, वहाँ से जुड़ी हुई जितने भी स्कल्पचर्स मिले हैं, उन पर स्टडी वगैरह करी। साथ के साथ यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेजी मूल के निवासी थे, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, है ना, वो इनके जितने भी
ये क्या स्कल्पचर्स वगैरह होते थे वो ब्रिटिश या फिर फ्रांस ले जाना चाहते थे, बट वहाँ पर जितने भी शासिकाएं बोल लें या फिर जो भी वहाँ उन्हें प्रिजर्व करा था, एएसआई के जो भी वर्कर्स वगैरह जो भी है, वो उन्होंने क्या करा, उनको ये इन मूर्तियों का क्या दिया है ना, एक रेप्लिका दी जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर कास्ट। ठीक है, प्लास्टर कास्ट कॉपी वगैरह दी जो ओरिजिनल गेटवे पे बनाई गई है। ओरिजिनल गेटवे किसका, जो स्तूप का जो गेटवे है जिसे हम तोरण द्वार कहते हैं, उनकी जो रेप्लिकास थी वो सब दी गई, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, वैल्यूबल वो मानते थे और वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं द बैकग्राउंड सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट। ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करें, यज्ञ की बात करते हैं और वाद विवाद की बात करते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ और वाद विवाद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ना मध्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में क्या क्या चीजें हुई थी। तो यहाँ पर महान विचारकों के उदय के साथ विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई यहाँ पर देखने को मिलता है, कम विचार देखने को मिलता है, जैसे होनजी है चीन चीन के, सुकरात है ना, एरिस्टोटल है ग्रीक के, प्लूटो है ग्रीक के, महावीर है, बुद्ध है, ये सारे उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े क्या होते विचारक हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी क्या थ्योरीज वगैरह दी थी, अपने अपने विचार दिए थे। अब ठीक है, अपने अपने सिद्धांत वगैरह दिए थे, किसको लेकर, सोसाइटी को लेकर बात करी थी कि भगवान क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है, इन सब को लेकर के भगवान का एग्जिस्टेंस है या नहीं है विश्व में, उनके बारे में बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सेक्रीफाइसल ट्रेडिशन की बात करते हैं, यज्ञ परंपरा की। तो यज्ञ परंपरा किस में लिखी गई है ना, ऋग्वेद के में मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद में यहाँ पर अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में और सोम के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद लगभग 1500 से 11,000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। इसमें किसका जिक्र है, इसमें अग्नि का जिक्र है, सोम का जिक्र है और इंद्र का जिक्र है, उनकी स्तुतियों का जिक्र है कि इनके बारे में क्या लिखे गए हैं, बहुत सारे स्तुतियाँ, श्लोक या फिर मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि एक मीडिएटर के तौर पे था, जिसमें यहाँ पर जो एक ब्राह्मण है वो आहूतियाँ डालता था, और ये आहूतियाँ किसको है ना, किसी भगवान को, जैसे इंद्र को दी जाती थी या फिर उनके स्तुति गाई जाती थी, या फिर बात करें सोम के लिए। ठीक है, इसमें जो अग्नि है वो मीडिएटर का काम करता था, तो अग्नि इंपॉर्टेंट था यज्ञ वगैरह में। सेक्रीफाइसेस की बात करें तो यहाँ पर परफॉर्म कराए जाते थे फॉर कैटल, सन, हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, के मवेशियों, पुत्रों, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए यहाँ पर क्या कराए जाते थे, यज्ञ करवाए जाते थे। आज भी जो यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं, शांति वगैरह के लिए कराए जाते हैं है ना, लंबी आयु के लिए कराए जाते हैं, या फिर किसी का पुत्र होता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए कराया जाता है, या फिर उनके घर में सुख शांति बनी रहे तो उसके लिए भी ये क्या कराए जाते हैं, यज्ञ कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जैसा ट्रेडिशन है, पहले भी ऐसे ट्रेडिशन था और पहले से हम ऐसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आगे बात करते हैं है ना, इन्वॉल्विंग है ना रिचुअल्स के बदलते अनुष्ठान के, जो अगर वैदिक काल की बात करें है ना, प्रारंभिक वैदिक काल या अर्ली वैदिक काल की बात करें, तो वहां पर कैसे परफॉर्म करे जाते थे रिचुअल्स वगैरह। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक काल की बात करें, वहां पर कैसे परफॉर्म करे जाते थे, और रॉयल सेक्रीफाइसेस वो कैसे होते थे। अगर बात तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर जो कबीले वगैरह होते थे वो क्या करते थे है ना, ये रिचुअल्स फॉलो करते थे। वैदिक काल में जो रिचुअल्स वगैरह होते थे वो बहुत क्या होते थे, सिंपल होते थे ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे, सिंपल क्या करे जाता था, भगवान की स्तुति में है ना मंत्र वगैरह पढ़े जाते थे। ठीक है, डायरेक्ट ये हवन वगैरह या फिर यज्ञ वगैरह कराते थे। बट अगर बात करें कि और एक कलेक्टिव होते थे कि एक समूह में है ना, एक समूह में क्या होता था, एक कबीला होता था और वो कबीला क्या कर रहा था, पूरे समूह के लिए क्या करवाता था, यज्ञ वगैरह करवाता था। लेटर पीरियड की बात करें तो जो यज्ञ वगैरह है वो परफॉर्म होने लगे है ना गृहस्थों के हिसाब से, मतलब अब एक कबीले के ना होकर एक घर में परफॉर्म होने लगे, ये सब अपने अपने घर में क्या कराने लगे है ना, जो यज्ञ वगैरह वो करवाने लगे कि गृहस्थों के मुखिया द्वारा संपन्न हुए जाते थे। अब पहले का एक कबीले का जो मुखिया होता था वो करवाता था वैदिक यज्ञ वगैरह। अब यहाँ पर एक घर में जो उस घर का मुखिया होगा वही करवाता था। ठीक है, रॉयल सेक्रीफाइसेस की बात करें, शाही यज्ञ की बात करें, तो शाही यज्ञ में कुछ अलग यज्ञ होते थे। ये तो होते हैं कबीलों के या फिर पर्सनल।
अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो यज्ञों के नाम आते हैं, एक का नाम है राजसूय यज्ञ और दूसरे का नाम है अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये दोनों के दोनों राजाओं द्वारा करवाए जाते थे। राजसूय यज्ञ की बात करें तो राजसूय यज्ञ में होता क्या था, एक बात देख लेते हैं। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ में बेसिकली क्या होता था, इसे रथ दौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर रथों की दौड़ करवाई जाती थी जिसमें प्रिंस वगैरह या फिर जो राजा के बेटे वगैरह है वो क्या लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, यज्ञ के दौरान। और अश्वमेध यज्ञ क्या है, अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को है ना वेद मंत्रों के साथ छोड़ा जाता था और उस पर एक क्या करा जाता, लेटर छोड़ा जाता था, लिखा जाता था। जैसे अगर आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में लवकुश को भी एक घोड़ा मिलता है जो राजा राम के द्वारा छोड़ा गया था, वो अश्वमेध वाला घोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ में क्या बात होती है कि जब वो घोड़ा छोड़ा जाता है तो जिस जिस वो टेरिटरी से गुजरता है, तो अगर कोई भी राजा, कोई भी अन्य राजा उसे नहीं रोकता है तो ये मान लिया जाता था कि उस राजा ने उस राजा का अधीनता स्वीकार कर लिया जिसने वो यज्ञ करवाया है। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ ऐसे होते थे, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं। कुटार्कशाला की बात करें तो यहाँ पर कुटार्कशाला बेसिकली क्या था कि शिक्षक जो भी होते थे अपने दर्शन के बारे में अलग अलग जगह पर क्या करते थे, घूमते थे और वो अपनी क्या देते थे, अपनी टीचिंग वगैरह स्प्रेड करते थे। ठीक है, अपनी शिक्षाएं बताते थे और क्या कहते हैं, डिबेट वगैरह होती थी, वाद विवाद भी करवाते थे, वाद विवाद ना, जिसे हम शास्त्रार्थ भी बोलते हैं, वो भी करवाते थे। कुटार्कशाला क्या होता है, बेसिकली क्या है कि वाद विवाद कुटार्कशाला है ना, नुकीली छत वाली झोपड़ियां होती थी। ठीक है, कुटार्कशाला बोलते थे। एमसीक्यू में कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना कि कुटार्कशाला क्या होती है। तो ये एक नुकीली झोपड़ी होती थी। ठीक है, कुछ ऐसे, सही से नहीं बना ये, एक बार मैं सही से बना देता हूँ। ठीक है, एक ऐसे करके झोपड़ी टाइप होती थी कुटार्कशाला। ठीक है, ऐसे करके नुकीली झोपड़ी होती थी, ये देख सकते हैं, एक नुकीला ऐसी होती थी कुटार्कशाला। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो न्यू क्वेश्चंस में ये अगर बात करें, क्या पुनर्जन्म पिछले कर्मों के कारण हुआ, जीवन का अर्थ क्या है, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये किस में पूछे जाते हैं, जैन धर्म में पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो बौद्ध और जैन धर्म की जो नींव है ये इन्हीं क्वेश्चंस पे है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते नहीं विश्वास करते, कर्मों में विश्वास करते नहीं विश्वास करते। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, इनके अपने अपने क्या थे है ना विचार थे। साथ के साथ ये बात करते हैं, परम सत्य की बात करते हैं कि सत्य क्या है ना। विचारकों ने परम सत्य और यज्ञ के महत्व पर क्या विचार किया कि यज्ञ क्यों इंपॉर्टेंट है, परम सत्य क्या है, इस सृष्टि को किसने बनाया है ना, कौन क्रिएटर है, भगवान कौन है। ठीक है, इनकी सबकी बात करी। फिर बात करी कि ना कि जो सत्य है ना, वो कैसा दिखता है, क्या सभी सत्य है। फिर जीव की बात करी कि जो जीव जंतु है ना, उनका रोल क्या है संसार में हम क्यों आए हैं, एक जो मनुष्य है उसकी क्या भूमिका संसार में। और यही चीजें किसमें लिखी गई, ऐसे है ना इंस्क्रिप्शंस में लिखी गई थी। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आगे बात करते हैं जैनिज्म बियॉन्ड वाइल्डली है ना। अगर बात करें जैनिज्म कैसे अलग अलग देशों में फैला, ठीक है, या फिर जैनिज्म पूरे इंडिया में कैसे फैला, इसकी बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें जैन धर्म सांसारिक सुखों के परे। ठीक है, जो संसार में जितने भी प्लेजर वगैरह है ना उससे परे जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म में ये ध्यान रखना कि जैन धर्म की जो टीचिंग है ना वहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वर्धमान महावीर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं है ना जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, पहले की बात करें तो पहले कौन है, ऋषभ देव।
नाम याद रखना, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और इनका जो वर्णन है वो किसमें, ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है। ठीक है, अब महावीर की बात करें, है ना, तो ये जो कौन से तीर्थंकर थे, ये 4 तीर्थंकर थे, है ना। इसके अलावा कितने थे, 23 और थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे ना, भगवान महावीर। अब इन तीर्थंकरों की बात करें तो वे जो आस्तात्विक की नदियों के पार स्त्री पुरुषों का मार्गदर्शन करते हैं। जो अस्तित्व है ना, जो रियलिटी है ना, उसमें जो पुरुष और स्त्री है उनको ये क्या करते हैं ना, गाइड करते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे रहना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। ये क्या है, तीर्थंकर दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो ज्ञान मार्ग है उस पर लेके जाना और मार्गदर्शन करना। ठीक है, ध्यान रहेगा। साथ के साथ ये भी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। ये भी किसकी बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। अब भाई इनके जो पुनर्जन्म है वो भी किस पे आधार पर है, कर्म के आधार पर है, कि आपके जैसे कर्म रहेंगे आपका भी पुनर्जन्म वैसा ही होगा। ठीक है, और इन्होंने महत्ता किसको दी है, कर्म को दी है। साथ के साथ इनकी अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में ये बात करते हैं कि संसार में जितने भी चीजें हैं वो क्या है ना, उन सब में क्या है, जीवन है। संसार में जितनी भी चीजें, जैसे अगर बात करें पत्थर हो गया, पर्वत हो गया, नदियां हो गई, वृक्ष हो गए, ये सब में क्या मानते हैं, जीवन मानते हैं। ठीक है, ये टीचिंग में से एक है। साथ के साथ ये बात करते हैं कि इसकी अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, ये किसी भी जीव को मारने में विश्वास नहीं करते, ये किसी भी जीव को नहीं मारते। ठीक है, इवन ये जो जो जड़ वाले सब्जियां होती है, जैसे आलू हो गए, शकरकंद हो गई, मूली हो गई, ये सारी चीजें भी नहीं खाते, क्योंकि इनका मानना है उनसे हजारों जो भी माइक्रो जीव होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, है ना। तो मैंने अहिंसा के बारे में बताया था कि भाई अहिंसा का सिद्धांत है इनका, जैनिज्म में। ठीक है, ये क्या है, संपूर्ण विश्व सजीव है, मतलब विश्व में जितनी भी चीजें हैं वो क्या, सजीव है, सब में जीवन है। क्या पत्थरों की बात करें, चट्टानों की बात करें, और किसकी बात करें, जल में भी क्या है, ये जीवन की बात करते हैं। साथ ही साथ इसमें किसकी बात करते हैं कि नो इंजरी टू लिविंग बींग्स, कि किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचानी है, स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, और इंसेक्ट्स, के जीवित प्राणियों, विशेषकर मनुष्य, पशु, पौधों और कीटों को चोट ना पहुंचाना। तो इनकी टीचिंग में ही है ये, तो ये इनकी टीचिंग है, प्लीज इसे याद रखने ना, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, यहाँ से इनकी टीचिंग में ये अगर बात करें कि ना, जो जैन होते हैं वो कृषि नहीं करते, क्योंकि माना है कि कृषि से बहुत सारे जो कीट वगैरह है वो मर जाते हैं। तो जो जैनिज्म में जितने भी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं जैन में। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले लोग व्यापारी होते हैं ज्यादातर। आगे बात करते हैं, है ना। पंचव्रत की बात करें, 5 व्रत की बात करें तो यहाँ पर पहले व्रत की बात करें तो पहला व्रत क्या है, नो किलिंग, अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, कि अहिंसा क्या है। ठीक है, आचार्य की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, नो लाइंग, कि भाई झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। ब्रह्मचार्य की बात करते हैं, है ना। अपरिहार की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये 5 सत्य हैं। ये जो 5 सत्य हैं ये जैनिज्म में सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। साथ के साथ अगर बात करें, निर्वाण के लिए भिक्षु जीवन एक अनिवार्य सत्य, है ना, शर्त है कि आपको निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है ना। तो उसके लिए क्या एक शर्त है, आपको भिक्षु जीवन जीना पड़ेगा। जैनिज्म की टीचिंग में भी एक ये था, पहले ये होता था कि भिक्षुओं को क्या मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है। जो गृहस्थ जीवन कर में जीते उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, बट बाद में आया कि गृहस्थ जीवन वाले को भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। बट अगर भिक्षु की बात करें तो भिक्षु को ही क्या हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है, और उन्हें ये सारे के सारे 5 व्रत रखने पड़ेंगे। ठीक है, अहिंसा, आचार्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिहार। ठीक है, संपत्ति ना रखना।
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्प्रेड एंड लिटरेसी, अगर बात करें प्रसार और साहित्य की बात करें तो यहाँ पर प्राकृत, संस्कृत और तमिल में इनकी क्या करी गई है, रचना करी गई है। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि इनकी रचना किन किन भाषाओं में लिखी गई है, तो प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में इनकी रचना लिखी गई है। अगर इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में इनकी पांडुलिपियां क्या सुरक्षित रखी गई है। जैसे महावीर की जो मूर्ति है ना, कहाँ से मिली है, ये 3rd सेंचुरी की है, ये मथुरा से मिली है, ठीक है। तो इनकी जो साहित्य की बात करें तो साहित्य में बहुत सारे साहित्य आते हैं इनके, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बात करते हैं द बुद्धा एंड एनलाइटमेंट। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो आप वो भी कर सकते हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो पाए नई नई वीडियो लेके आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।